नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध की गर्मी लाल सागर तक पहुंच गई थी। इसकी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद लाल सागर में अमेरिका का एक्शन पक्का होता जा रहा है। तो इस सारी खबर को जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करना शुरू किया है, तब से लगातार इस बात का डर पूरी दुनिया को था कि लाल सागर एक नई लड़ाई का केंद्र बन सकता है। इस मामले ने और भी ज्यादा गंभीर रूप तब ले लिया जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले लगभग हर जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया, और ऐसा भारत के तरफ आ रहे 2 जहाजों पर भी किया गया। इसी दौरान अमेरिका ने 10 देशों के एक संगठन की घोषणा की थी, जिसको लाल सागर से गुजरते जहाजों को सुरक्षा करने की बात की जा रही थी। लेकिन इन देशों में से इटली, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के मित्र देशों ने इस संगठन के जरिए लाल सागर में सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इस सारे घटनाक्रम के बाद यमन के हूती विद्रोहियों के हौसले बहुत बढ़ गए और वो खुद को अजेय मानकर चल रहे थे, और भी ज्यादा अराजकता भी वो फैलाने लगे। लेकिन आज हुई घटना ने इस क्षेत्र को युद्ध की तरफ ढकेल दिया है। दरअसल आज हूती विद्रोहियों ने विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मर्स्क के एक जहाज पर एक हफ्ते में दूसरी बार हमला किया। इससे पहले भी 15 दिसंबर को हूती विद्रोहियों ने मर्स्क के एक कंटेनर शिप पर हमला किया था, जिसके बाद मर्स्क ने 48 घंटे के लिए अपने ऑपरेशन लाल सागर में रोक दिए थे, और आज मर्स्क ने फिर से 48 घंटों के लिए अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं। इस घटना के बाद इस जहाज से इमरजेंसी कॉल अमेरिकी सेना को दी गई, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इस जहाज पर कब्जा करने के लिए आ रही 3 बोट्स को तबाह कर दिया। खबर आ रही है कि इस ऑपरेशन में कम से कम 10 हूती विद्रोही मारे गए, और ये आंकड़ा भी हूती विद्रोहियों की ओर से ही आया है। इस घटना के बाद हूती विद्रोही अब और भी ज्यादा आक्रामक हमले करने की योजना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों की प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब हमले और भी ज्यादा घातक होंगे। लेकिन इस सारे घटनाक्रम को और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब ब्रिटेन की तरफ से यह बयान आया है कि वो यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू करेगा। इस बयान के आने के बाद अचानक से ये तीसरा फ्लैश पॉइंट बन गया है, जहां अमेरिका को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अमेरिका अब इस स्थिति को खत्म करना चाहता है। मगर सवाल उठता है कि आखिर हूती इस क्षेत्र पर इतने हमले करके क्यों अपने लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, लाल सागर का क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा बिजी है। माना जाता है कि दुनिया को होने वाले कुल व्यापार का 12 से 15% व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि इसी क्षेत्र से भारत और चीन के लिए तेल आता है। साउथ ईस्ट एशिया से होने वाला व्यापार भी इसी क्षेत्र से होता है, और चीन से जाने वाला माल जो यूरोप या अमेरिका और कुछ हद तक रूसी व्यापार भी लाल सागर के रास्ते ही होता है। ऐसे में इस क्षेत्र की व्यापारिक इंपॉर्टेंस को आसानी से समझा जा सकता है। अगर इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाया जाता है तो ये तस्वीर देखिए, जिसमें बताया गया है कि सामान ले जाने के लिए जहाज को पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर जाना होगा, जिससे समय भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी लगभग 30% तक बढ़ जाएगी। इसीलिए आर्थिक हालात खराब होते हुए भी यूरोपीय देश इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका का साथ दे रहे हैं, और यूरोपीय देशों की इसी कमजोरी को देखते हुए हूती विद्रोही लगातार हमले भी कर रहे हैं। लेकिन आज की कार्रवाई के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए यूक्रेन और इजराइल के बाद लाल सागर युद्ध की तीसरी जगह बनने वाला है, और इसमें कोई शक नहीं रह गया है अब।